मुस्लिमों से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट मेरा ये है कि जो भी चीज़ें रखो अपने मुस्लिम दोस्त बनाओ, बट बाउंड्री और लिमिट्स में रह के। सबसे पहले गलती यहीं पे है, आप क्यों ही मिलना है, आपको क्यों ही दोस्ती करनी है, क्यों ही बातचीत करनी है। हर जगह देखा जाता है लव जिहाद के मामले में हमेशा लड़की के साथ ही क्यों गलत होता है, लड़कियों का ही क्यों धर्म परिवर्तन होता है। अगर लव जिहाद है, आपको इतना ही प्रेम है, आप हमारे मंदिरों में आओ, नारे लगाओ जय श्री राम के, आप हमारा ओम पहनो, हम मान लेंगे कि लव जिहाद का मैटर नहीं है। किसी को कोई हक नहीं है वो किसी की हत्या कर दे। एक हस्बैंड वाइफ में 4-4 बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है, वाइफ या हस्बैंड दूसरी शादी करता है, क्या उसको ये हक मिल जाता है वो उसकी हत्या कर दे? ये यूपी में हुआ होता ना, यूपी में इतना हो गया होता ना, तो वो आज लड़का मर गया होता, मतलब वो बचा ही नहीं होता। यूपी में इतना ज़्यादा क्राइम नहीं हो सकता। उसने ये बयान दिया था कि मुझे यहाँ गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ, आसमान में जाके मुझे 72 हूरें मिलेंगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जिंदा इंसान है वो जन्नत जा नहीं सकता, मरा हुआ जमीन पे आ नहीं सकता। 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके कौन आया मार्केट में? कह रहे हैं सिर्फ 20 साल का है, अनजान है, अबोध बालक है। जब उसके साथ लिविंग रिलेशन में गया तब वो अबोध बालक नहीं था। अगर वो उसको कन्वर्ट करके उसको जो है घूंघट से मैं कहूँगी या फिर सर ढकने से उसको हिजाब पे ले जाता तब वो अबोध बालक नहीं था। अब जब उसने उसका मर्डर कर दिया और लोगों को उसकी गलती दिख रही है तो आप उसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो नशे का आदी है। आपसे जानेंगे ये जो हाल फिलहाल में मामले आ रहे हैं लव जिहाद के, क्या कारण समझती हैं इसके पीछे? देखो मेरा नाम भी साक्षी है और मैंने जब ये केस सुना तो हाँ, तो मैंने ये केस सुना तो देखो इसमें दोनों तरफ से गलती होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह लड़के ही गलत हैं और वो मुस्लिम है तो इसलिए उसने ऐसा करा है। कहीं ना कहीं लड़कियां भी गलत हैं इस चीज़ में। उनकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 16 ईयर्स और 20 ईयर्स ओल्ड, और दिन दहाड़े उसको चाकू मार दिए इतने सारे। और फिर अब वो लोग कहाँ गए जो हमेशा हम उस सोसाइटी के डर से डरते हैं कि लोग कुछ कहेंगे। हम कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि लोग कुछ कहेंगे, लोग कुछ कहेंगे। जब उसको मारा जा रहा था तो फिर वो लोग कहाँ थे, कहाँ गए वो लोग? लेकिन ये जो लिविंग का चलन चल गया है इसको लेकर क्या कहेंगी? आपने कहा कि सारे मुस्लिम भाई एक जैसे नहीं होते। श्रद्धा का मामला ले, निक्की का मामला ले, और ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं, फिर वो क्या है बताइए? 3125 आंकड़ों को कैसे झुटला देंगी आप? ये लिविंग का केस तो मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ बाहर स्टडीज़ करने आती हैं उनके घर में नहीं पता होता है कि वो लिविंग में रह रही हैं। अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहती हैं तो वो सीधे शादी की बात करें ना। ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? मैं तो इसको गलत मानती हूँ। और फिर ये लड़कियों की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मतलब वो बोल देती हैं कि ये हमारा मैटर है। घर वाले कौन होते हैं उनके बारे में बोलने के लिए, या कोई और लोग क्या होते हैं? लेकिन अगर हम बात करें, आपसे जानेंगे कि ये जो प्यार करना गलत है, ये जो लड़के ने आइडेंटिटी छुपाई थी, खुद को हिंदू बता रहा था, सन्नी बता रहा था, जबकि था मुस्लिम, इसको लेकर क्या कहें? ये गलत है। मतलब अब यहाँ पे ये धोखाधड़ी के कई सारे केसेस मिल रहे हैं, और तो ये चीज़ तो गलत है ना। उसने आइडेंटिटी छुपाई है तो धोखाधड़ी हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके खून में ही ऐसा होता है। आप कई सारे केसेस ऐसा होता है, कहीं मतलब जिहादी मानती है, जिहादी है? यस, मानती हूँ, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि अब श्रद्धा वाला केस ले लो, पिछले जितने भी केसेस हुए हैं, केरला स्टोरी ले लो, कश्मीर फाइल्स ले लो, उसमें हमेशा, मतलब मैं ये नहीं मानती कि सारे मुस्लिम गलत होते हैं, बट ये लव जिहाद गलत है। आपको हाँ बिल्कुल गलत है। कितने सारे प्रूफ्स मिले हैं, कश्मीर फाइल्स में भी हैं और द केरला स्टोरी भी आई है, उसमें भी है। तो आप कितना वो करेंगे? लेकिन जिस तरीके से आजकल कह रहे हैं कि अब तो हर गली मोहल्ले में केरला स्टोरी चल रही है, लड़कियों को कैसे अवेयर करेंगे? लड़कियों का यही है कि लड़कियां सबसे पहले तो अगर अपने पेरेंट्स से बाहर रह रही हैं तो वो जो करने आई हैं सबसे पहले तो वही करें, और थोड़ा अवेयर रहें। वो जिस भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है या जो भी है उनका फ्रेंड है, तो उससे थोड़ा रहें कि वो कैसा है। मैं ये नहीं मानती कि सारे मुस्लिम्स गलत हो रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड भी मुस्लिम है और मेरे मेल फ्रेंड है वो भी मुस्लिम है, बट हमारी और उनके बीच में एक बाउंड्री है ना। तो लड़कियां भी गलत हैं उतनी ही, हम लड़कों को गलती नहीं दे सकते ना सारी। ये जो कन्वर्जन गैंग देखा होगा द केरला स्टोरी में, फ्रेंडें थी दोनों, और किस तरीके से ISIS तक पहुंच गई। हाँ
तो वो लड़की ने उसका माइंड वॉश कर दिया ना, तो ये चीज़ भी है। अब लड़कियों को इतना सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। हम आज के उसमें रह रहे हैं टाइम में, इतनी सारी मूवीज़ बन रही हैं, इतना सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल हो रहा है, तो इनसे ही हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा। और हम दिन पे दिन इतने सारे केसेस देख रहे हैं, तो इन सबको एग्जाम्पल लेके हमें सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वेब सीरीज आती हैं, फिल्म आती हैं, ये कहीं ना कहीं ये बढ़ते क्राइम का जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है? हाँ, है कुछ वेब सीरीज़, हाँ, बट कम्प्लीटली नहीं कह सकते हैं हम। जो कुछ वेब सीरीज़ ही तो लोगों को अवेयर करती है। हाँ, क्योंकि जैसे वेब सीरीज़ में क्राइम दिखाया जाता है, या फिर जैसे जो भी दिखाया जाता है वो उस तरीके से दिखाया जाता है कि फिर वो लोगों को मोटिवेट करता है कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। वो सीखते हैं ना उससे कुछ। अगर हम कुछ अच्छा बनाएंगे तो हम किसी चीज़ से अच्छा सीखेंगे, और अगर जो चीज़ गलत है तो वो गलत ही जाएगी ना। क्या कहेंगे, अब्दुल से सतर्क होने की ज़रूरत है? हाँ ठीक है। अरे है, बिल्कुल है भाई। मतलब मुस्लिमों से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट मेरा है ये है कि जो भी चीज़ें रखो अपने मुस्लिम दोस्त बनाओ, बट बाउंड्री और लिमिट्स में रह के। ठीक है, क्या कहेंगे, इनकी बात से कितना सहमत है? और ये जो लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है और आपका नज़रिया क्या है? मैम देखो, जो लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी गलती मैम कह रही है ना कि उनसे दोस्ती करो, मिलो, बातें करो। सबसे पहली गलती यहीं पे है। आप क्यों ही मिलना है, आपको क्यों ही दोस्ती करनी है, क्यों ही बातचीत करनी है? आप दोस्ती करो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा कोई मुस्लिम लड़की या लड़का दोस्त है तो उसके साथ तुम एक बाउंड्री और लिमिट में रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे दोस्ती ही करनी है। हम ये नहीं कह सकते ना कि सारे मुस्लिम गलत हैं, तो फिर वो चीज़ गलत है। वो तो सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। दोस्ती का मतलब प्यार व्यार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। मैम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मुस्लिम गलत हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पे श्रद्धा मर्डर केस में बात हुई, वहाँ हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। अभी जो ये साक्षी निक्की में भी हर जगह यही क्यों होता है कि लड़की मरने वाला जो होता है लड़की हिंदू होती है और मारने वाला लड़का जो है मुस्लिम होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे मुस्लिम गलत हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, पर जो मार रहे हैं, जो पीट रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। उनका प्रोपेगेंडा बिल्कुल क्लियर है। अभी जो मैं बात करूँ, जो अभी साक्षी दीक्षित की बात हुई है, वो एरिया मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट दूरी पर है, शाहबाद डेरी, उसी इलाके की रहने वाली हूँ मैं। हमारे वहाँ इतना डर का माहौल है ना। सबसे पहले मैंने जो वो वीडियो देखी है, मतलब मेरा दिल जो इतना दहरा गया। उसको मारने के बाद भी वो इंसान नहीं रुका है, वापस आता है, उसको पत्थर से मारता है, उसको लातों से मारता है, मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ रहा है। कहीं पे 35 टुकड़े, कहीं पे आप नहर में फेंक रहे हो, कहीं पे आप उसको जीते जी मार रहे हो। ये चीज़ तो गलत है ना मैम। और हर जगह देखा जाता है लव जिहाद के मामले में हमेशा लड़की के साथ ही क्यों गलत होता है, लड़कियों का ही क्यों धर्म परिवर्तन होता है? अगर लव जिहाद है, आपको इतना ही प्रेम है, आप हमारे मंदिरों में आओ, नारे लगाओ जय श्री राम के, आप हमारा ओम पहनो, हम मान लेंगे कि लव जिहाद का मैटर नहीं है। आइए आप कीजिए बात। अगर मैं बात मैं मुसलमानों की नहीं कर रही हूँ, मैं बात सारी की सारी अगर मैं कर रही हूँ, सारी बात यहाँ घूम फिर के यहाँ आ रही है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं हिंदुओं की, आप एक एक करके काउंट कर लो। निकिता है, निक्की है, श्रद्धा है, दीक्षित है, 3125 मांगले। अभी जो द केरला स्टोरी आई है, उनमें भी जितना भी कन्वर्जन हुआ है हमने स्टोरी में भी देखा है। और हमने कितने सारे बात, वही तो बात आ रही है मैम। वो सब कह रहे हैं कि ये 3 लड़कियां, इनके साथ ही तो बुरा। अरे बात सिर्फ यहाँ आंकड़े की नहीं है, बात सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि 3 के साथ हुआ है, 30 के साथ हुआ है या 3000 के साथ हुआ है। बात यह है कि हिंदू लड़कियों के साथ गलत हुआ है और वो एक मुस्लिम ने किया है। तो बात सारी की सारी घूम फिर के यहाँ आ रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लड़का मुस्लिम था, इसीलिए मामला इतना उठ रहा है और तूल पकड़ रहा है। क्या कहेंगी? मैम मामला उठा ही नहीं है ना। अगर मामला उठा होता तो आज कोई मोमबत्ती लेके चल रहा होता, नारे लगा रहे होते, किसी ने अपने अवार्ड जमुना जी में बहा दिए होते। जब एक 8 साल की बच्ची, जिसकी मैं बात करूँ, गाँव में उसके साथ रेप हुआ था, मैं नहीं जानती वो किसने किया था, उसी के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने किया था। उनमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ उसके लेने के लिए हमें माफ़ी चाहिए। मैं नाजिया के लिए वो चाहिए। पूरी अवार्ड वापसी गैंग आ गई थी, किसी ने अवार्ड वापस कर दिए थे, नारे लगाने आ गए थे। आज कहाँ है? जब किसी मुस्लिम के साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो कुछ भी हो, वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। अभी मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, वो नीचे कमेंट आ रहा है कि लड़की गलती की है, गलती जो है कैरेक्टर को लेके, वो उसके साथ घूम रही है, उसने उसके साथ खाया, ऐसा क्या खिला दिया उसने जो उसे उसके मारने का हक मिल गया? ऐसा क्या घुमा दिया उसने जो उसे मारने? फेसबुक पर बात करती थी, इंस्टा पे बात करती थी, तो बात क्या वो अकेली करती थी?
जवाब तो उसकी तरफ से भी आता था। और ऐसा उसने उसके साथ ऐसा क्या ही किया होगा, घूमी है फिरी है। मैं ये बोलती हूँ अगर वो उसके साथ रिलेशन में भी थी, दोनों की मर्जी थी, सर्वसहमति से दोनों में हुआ जो कुछ हुआ, अगर एक ने मना कर दिया तो दूसरे को क्या हक बनता है उसकी जान लेने का? कोई मतलब नहीं बनता उसको। पे लग गई बात, ईगो की बात मैम, बात में यहाँ पे रह रहे हो, लिविंग रिलेशनशिप जिसको तुम नाम दे रहे हो, वो घर वालों को बता के रह रहे हो, तो ये चीज़ गलत नहीं है। तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, और बेटी क्या कर रही है यहाँ पे? पहली बात तो वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं थे। 16 साल की लड़की और 20 साल की वो जो मैं बात कर रही हूँ, चलो आप लिविंग में रह रहे हो, मैं आपसे बात करती हूँ, आप और मैं दोस्त हैं, किसी कारणवश मुझे आप में कमी नज़र आ जाए या मैं अपने स्वार्थ के लिए आपसे दोस्ती तोड़ देती हूँ, क्या आपको ये राइट मिल जाता है कि आप मेरी हत्या कर दो? बात उसी बात की हो रही है मैम। किसी को कोई हक नहीं है वो किसी की हत्या कर दे। एक हस्बैंड वाइफ में 4-4 बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है, वाइफ या हस्बैंड दूसरी शादी करता है, क्या उसको ये हक मिल जाता है वो उसकी हत्या कर दे? और चलो उसने मारा, मैं ये कह रही हूँ उसने मारा, उस जो हाथ जिस तरीके से मारा वो क्या आप देख रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। पब्लिक सिस्टम है अंधी, मैं बताऊँ पब्लिक सिस्टम अंधी। वो लड़की मतलब बच जाती लड़की, लड़के हट्टे हट्टे जा रहे हैं, ये किसका नहीं, ये किस काम की बॉडी, ये बताओ, ये किस काम का शरीर है? क्या तुम लड़की मतलब तुम बचा नहीं पाए? ये बताओ मुझे आप। लड़की को वो लड़का मार रहा है, पब्लिक जा रही है, अरे उसको एक हाथ मार लेते, उससे लड़की मतलब बच जाती हूँ। किसने उससे मतलब लड़के ने जो मारा ना, बहुत बुरी तरह मारा, पहली बात तो बहुत बुरी तरह मारा, वो गलत मारा उसने। लोग आ रहे जा रहे सारे देख रहे हैं, बना रहे वीडियो, अरे वीडियो से उससे लड़की बचा लो आप, वो लड़की बच जाती है, पहली बात तो लड़की मरती नहीं हो, बस किसी में हिम्मत नहीं है, पहली बात तो मैं बताऊँ। अगर मैं होता उससे लड़की बहुत मतलब 20 से फाड़ते मैं, अगर मैं होता तो पाल लो। और उसका अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अगर ये यूपी में हुआ होता ना, यूपी में इतना हो गया होता ना, तो वो आज लड़का मर गया होता, मतलब वो बचा ही नहीं होता। यूपी में इतना ज़्यादा क्राइम नहीं हो सकता। अच्छा एक ही बात मैं बोलूँगा, बच्चे गर्ल्स बॉय जिस काम के लिए यहाँ पे आए ना, जिस काम के मतलब मम्मी पापा ने मतलब भेजा मतलब पढ़ाई के लिए, बस पढ़ाई करें और यहाँ से जाएँ, बस दोस्ती यारी ना करें, ये बहुत बेकार चीज़ है पहली बात। एक सवाल, जिस तरीके से केरला मूवी आई थी, इसको लेकर तमाम लोग तमाम पार्टियां खड़ी हो गई थी और फेक बता रही थी, प्रोपगेंडा बता रही थी, और लोग कह रहे थे जानबूझकर मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। और जब इस तरह की हरकतें करते हैं, इसको लेकर फिर क्या कहेंगे कि क्या ये टारगेट करना गलत है, ये मुद्दे दिखाना गलत है? मैम देखो, अगर अभी जो मैं बात करूं, अभी जो साक्षी दीक्षित की हत्या हुई है, अगर मैं उसके ऊपर एक स्टोरी कवर करके बना दूं कि और मैं वहाँ पे ये सच्चाई लिखूं कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को मार दिया, ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। और वहाँ पे आप 32,000 का आंकड़ा आप खुद मान रहे हो ना, 3 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है, तो ये उन 3 लड़कियों की ही कहानी है। आप 32,000 को जाने दो, उन 3 का हिसाब तो दो हमें, उन 3 का हिसाब दो, उन 3 को क्यों कन्वर्ट किया गया, क्यों उनके साथ गैंगरेप किया गया, क्यों उन्हें घूंघट से हिजाब में ले आए आप, क्या गलत किया था उन्होंने? और ऊपर से इस तरीके से हमें ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं, जैसे श्रद्धा केस में भी आफ्ताब ने ये बयान दिया था, इंसाफ नहीं मिला है, नहीं मिला है मैम। उसने ये बयान दिया था कि मुझे यहाँ गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ, आसमान में जाके मुझे 72 हूरें मिलेंगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जिंदा इंसान है वो जन्नत जा नहीं सकता, मरा हुआ जमीन पे आ नहीं सकता। 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके कौन आया मार्केट में? पढ़ाया जाता है ना, बचपन से उन लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति दी जाती है, जिस तरीके से जिहादी प्रवृत्ति का नाम सामने आ रहा है। मैम देखिए, बचपन से अगर हम सिखाते हैं, मैं ये कहूँगी जो स्कूली जो अगर आप उनको गणित और विज्ञान की शिक्षा देंगे ना मदरसे में, कोई भी जो है गलत तरीके से नहीं निकलेगा। जो आप ये बना रहे हो ना उनको, इस्लाम को लेके कुछ भी कर दो, आप किसी भी हिंदू से पूछ लो, आप उनको कहेंगे आपके लिए आपके माता पिता बड़े हैं या आपके लिए आपका धर्म, वो अपनी माँ का नाम लेगा सर्वप्रथम। लेकिन यही बात यहाँ पे किसी आप मुस्लिम से पूछोगे, वो कहेगा इस्लाम हमारा सबसे बड़ा है। तो यही हमारी यही आ जाती है, हमारे में पहला गुरु माँ, फिर गुरु की इज्जत की जाती है। हम आपने वो दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू में पाए, बलिहारी गुरु आप पे गोविंद दियो मिलाए। हम भगवान से मिलाने के लिए गुरु का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ ये सबसे पहले जो आती है, इन्होंने कभी किसी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, कभी किसी का, इस्लाम को सर्वप्रथम। मैं ये नहीं कहती आप अपने धर्म को फॉलो मत करो, करो बिल्कुल करो, आप अपने हिसाब से दुआ मांगो या पूजा करो, लेकिन उसमें अगर ये लिखा है कुछ गलत कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारी भी कुछ थी, हमने भी पर्दा प्रथा को बंद किया है, हमने भी सती प्रथा को बंद किया है, ठीक है, हमने भी बाल विवाह पर जो है रोक लगाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलतियां भी मानी हैं अपनी, हमने उनको खत्म भी किया, तो आप भी उन चीज़ों को जो गलत है उनको एक्सेप्ट करो। अच्छा, इतने आंकड़े आ रहे हैं, इसके बाद राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि मुस्लिम लोग खतरे में हैं, हमले हो रहे हैं लगातार। मैम अगर भारत जैसे देश में जहाँ पे
पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है, दिन में 5 बार की जो है नमाज जो किसी मुस्लिम बहुल इलाके से सुनाई देती है, आप किसी ना अरब देश में चले जाइए, मुस्लिम इलाकों वाले में चले जाइए, उन देशों में आपको नहीं सुनाई देगी। यहाँ पे आपको दिन में 5 बार अजान सुनाई दे रही है। अगर इसके बावजूद भी आप खतरे में है ना, तो एक बार रामायण का पाठ करके देखो भाइयों, आप सुरक्षित हो जाओगे। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरीके से अभी मामला आया है और अतीक का एनकाउंटर हो गया, इस पर भी राजनीति और लोग कह रहे हैं कि योगी जी कौन होते हैं इनको सज़ा देने वाले, संविधान है और अभी ये लोग कहाँ चले गए? मैम बात वहीं आ जाती है ना, जब बात इनके ऊपर आती है तब तो इन्हें संविधान याद आ जाता है, ठीक है, और बात जब अगर हम करें तब इन्हें जो है कानून की जगह इनको कुरान याद आ जाती है। दोनों तरीके से तो नहीं चल सकती है ना। पहले इनका, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम मान लेंगे, पर उसी फैसले के खिलाफ ये लोग आके खड़े होते हैं। तो या तो आप डिसाइड कर लो, आप संविधान के प्रति वफादार रहो या इस्लाम के प्रति वफादार रहो। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अगर अभी हाल के आंकड़े आए हैं और लड़का जो है नशे का आदी बताया गया है, तो कानून व्यवस्था की बात करें, ये लाचार दिख रही है, या अगर योगी सरकार होती तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता? मैम अगर योगी सरकार होती तो मैं नहीं कहती एनकाउंटर हो गया होता, पर कम से कम उसे जो है एक नाबालिग तरीके से ना दिखा के, कह रहे हैं सिर्फ 20 साल का है, अनजान है, अबोध बालक है, जब उसके साथ लिविंग रिलेशन में गया तब वो अबोध बालक नहीं था। अगर वो उसको कन्वर्ट करके उसको जो है घूंघट से मैं कहूँगी या फिर सर ढकने से उसको हिजाब पे ले जाता है, तब वो अबोध बालक नहीं था। अब जब उसने उसका मर्डर कर दिया और लोगों को उसकी गलती दिख रही है तो आप उसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो नशे का आदी है। भाई अगर वहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपके इस्लाम में सब चीज़ें नाजायज़ हैं तो नशा करना भी तो नाजायज़ है, उसके भी हाफ पे दो उसे सज़ा। आप किसी का जो है उनको बोल रहे हो ना शरिया कानून के लिए, तो यहाँ पे उसने हत्या किया, आप बोलते हो ना कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे, मैं बोलती हूँ आप हमारे भाई हो, कुछ शरिया कानून के हिसाब से उसको क्या सज़ा देनी चाहिए बताओ मुझे। संविधान को साइड रख के आप बोल रहे हो ना संविधान का नहीं मानेंगे हम, 3 तलाक है या पर्दा पता, 4 विवाह, जो भी, उन चीज़ों को हट के आप बात करते हैं ना। मैं आपकी बात को बड़ा करके पूछती हूँ, शरिया कानून के हिसाब से किसी की हत्या करने पे उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए? आपके हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मैम ऐसे लोगों के खिलाफ पहली बात तो ये है कि मैं जो उस लड़की के साथ हुआ, जो उसके घर वालों के साथ हुआ, सबसे पहले तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि उनको उतनी ही तकलीफ से जो है उनको वहाँ रखा जाए, उनके साथ कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। और ये जो लोग उसके खिलाफ ये बोलते हैं ना कि बच्चा है या कुछ भी, बच्चा नहीं है वो, 20 साल का है। 18 के बाद हमें सरकार चुनने का अधिकार जो है वो मिल जाता है, तो हम बच्चे नहीं रहते हैं। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और जब तक इनमें से 2-4 को कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी ये नहीं सुधरेंगे। हमले हो रहे थे, चाकू से वार हो रहा था, लोग मूक दर्शक बनकर खड़े थे, किसी ने मचाने की कोशिश नहीं की। मैम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है हमारी बेटी थोड़ी ना है, हमारी बहन थोड़ी ना है, हमारा थोड़ी ना रिश्ता है उससे जो हम उसको बचाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल और जानेंगे कि क्या प्यार करना गलत है, या आइडेंटिटी जो छुपाया था उसने, अपनी पहचान जो छुपा कर रखी थी, हिंदू बता रहा था, ये गलत है? मैम देखिए गलत कुछ भी नहीं है, हर किसी को अधिकार होता है अपना जीवन साथी खुद चुनने का। लेकिन जहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि वो इंसान आपको झूठ बोल रहा है, जहाँ पे आपको मंदिर से मस्जिद ले जाया जा रहा है, जहाँ पे आपको घूंघट से बुरखे में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे जिस गाय को आप पूज रहे हो उसी का मांस खिला के आपको कन्वर्ट किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है आपको ये सब चीज़ें छुपा के की जा रही हैं, वो चीज़ गलत है, और वो गलत है, उसे मैं गलत ही मानूंगी। और क्योंकि ये हमारे घर के आसपास की ही घटना है, तो हमारे घर वाले खुद इससे डरे हुए हैं कि आप मत जाओ, उनको खुद डर लगता है। हिंदुओं को बदनाम कर रहा है वो जानबूझकर। मैम भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता, ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो देखिए इस वक्त जो है हम GTB नगर में मौजूद थे, जहां पर हाल फिलहाल में हुए लव जिहाद के मामले को लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा, लड़कियों ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।